Hello students, welcome to Grisha Conceptual Classes. Continuing with chapter number 7 triangles. अब हम next topic करेंगे that is some properties related to the triangles. So इसमें सबसे पहली property है आपकी ये जो कि theorem 7.2 के नाम से दी गई है. Angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. ये हमें पता भी है. हम क्या कहते हैं, isosceles triangle है. Isosceles triangle कौन से होते हैं? जिनकी दो sides equal होती है. तो हम ये चीज़ बोलते आ रहे हैं हमेशा से कि क्योंकि वो दो साइड्स इक्वल है इसीलिए दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं. लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसकी डेरिवेशन अब हम करेंगे और इसकी डेरिवेशन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल. सो देखते हैं कैसे डेरिवेशन है. तो जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, सपोज ये एक क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी और गिवन क्या है दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन. तो गिवन हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. ठीक है, ये हमें गिवन है कि ये दो साइड्स जो हैं ट्राइंगल की इक्वल है. कैसे गिवन है, बिकॉज इट इज गिवन दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो हमने कोई भी दो साइड्स अपनी मर्जी से इक्वल रख ली. ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. टू प्रूव हमारा क्या है, दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी. ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल है. प्रूव करने से पहले हम इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे. ड्रॉ AD such that it bisects angle A. हम एक लाइन बना रहे हैं AD. यहां से मैंने एक लाइन बनाई AD such that it bisects angle A. मतलब this angle is equal to this angle. Now remember, जब मैं bisect कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. मैंने ये नहीं कहा कि ये एंगल 90 डिग्रीज है, ना ही मैंने ये कहा है कि BD इज इक्वल्स टू CD, यानी कि D इसका मिड पॉइंट है. ऐसा मैं कंस्ट्रक्शन में नहीं कह रहा हूँ. बाद में हम इसको प्रूव कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन में मैंने बस इतनी बात बोली है दैट एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल. मतलब AD जो है वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है. अब हम प्रूफ करते हैं. तो देखो, कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड. तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. दो ट्राइंगल्स लिए मैंने, ABD ACD. क्या क्या है, AB is equals to AC. This is given to us. उसके अलावा एंगल BAD, एंगल BAD is equals to एंगल CAD. ये क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है उसकी वजह से है ये. और AD is equals to AD कॉमन है, राइट. AD is equals to AD which is common. तो देखो, साइड एंगल साइड SAS, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए. कौन से, देयरफॉर ट्राइंगल ABD is congruent to ट्राइंगल ACD by SAS क्राइटेरिया. करेक्ट, ऑर्डर मैंने सही लिखा है. ABD, क्यों, AB और AC आपस में इक्वल है. ABD और ACD, AB और AC इक्वल है, AD कॉमन है और एंगल BAD और एंगल CAD इक्वल है. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए. अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो देखो, हमें वैसे तो प्रूफ करना है कि एंगल B और एंगल C है. तो ये तो हम कर ही सकते हैं. एंगल B सेंट्रल एंगल है, एंगल C भी सेंटर एंगल है. तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय
CPCT, ये तो हम प्रूव कर ही सकते हैं और हमने कर भी दिया है। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना था वो तो हमने कर दिया। एक चीज और देखो, हम ये भी बोल सकते हैं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि BD इज इक्वल्स टू CD, ये भी तो बोल सकते हैं ना हम, BD, क्योंकि हमारा ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD के, तो ये BD और ये CD भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो और क्या होता है, वो मीडियन भी होता है। हम ये बात भी कहते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एंगल बाइसेक्टर हम बनाते हैं दैट एक्ट्स एज अ मीडियन ऑल्सो, तो वो भी हम इस चीज से प्रूव कर रहे हैं। दूसरी चीज हम क्या बोलते हैं कि एंगल बाइसेक्टर जो हम बना रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में दैट एक्ट्स एज अ ऑल्टीट्यूड ऑल्सो। वो हम क्यों बोलते हैं, देखो एंगल ADB will be equals to एंगल ADC by CPCT अगेन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे और इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल ADB प्लस एंगल ACD will be equals to 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो किसके इक्वल होंगे, दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये जो लाइन AD है, हमने कंस्ट्रक्शन में यही शो करना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल A, हमें और कुछ शो नहीं करना, हमें कंस्ट्रक्शन में तो यही लिखना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल A। लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल की हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ी हुई है दैट द एंगल बाइसेक्टर एक्ट्स एज अ मीडियन एज वेल एज द ऑल्टीट्यूड, तो वो कहाँ से आता है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से आता है। बट ठीक है, अभी हमें ये सब नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, दैट इज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स मतलब ये एंगल B और ये एंगल C, क्यों, क्योंकि AB और AC इक्वल है, इसीलिए एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है, और इसका प्रूफ हमने करके दिखा दिया बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर एक थ्योरम और लिखी हुई है, थ्योरम 7.3। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है दैट साइड्स ऑपोजिट टू equal angles are sides opposite to equal angles of a triangle are equal। एक ये थ्योरम हमें और लिखी हुई है थ्योरम 7.3 के नाम से। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द कन्वर्स ऑफ दिस। यहाँ पे क्या बोला गया है कि साइड्स इक्वल है, उस वजह से एंगल्स इक्वल है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि एंगल्स इक्वल है, उस वजह से साइड्स इक्वल है। ठीक है, सो इसकी डेरिवेशन भी हम इसी तरह से कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी गई है तो ऑब्वियसली पेपर्स में नहीं पूछी जाएगी। ये डेरिवेशन दी हुई है तो आपके क्वेश्चन पेपर्स में, टेस्ट पेपर्स में आ सकती है। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन करने की हमें जरूरत नहीं है, बट लेट मी टेल यू विद द सेम कॉन्सेप्ट, सेम मेथड। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया चेंज हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन सेम मेथड सेम कॉन्सेप्ट से हम इस चीज को भी प्रूव कर सकते हैं। उसमें हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और हमें टू प्रूव करना है दैट AB इज इक्वल टू AC। दैट्स द ओनली वेरिएशन। ठीक है, तो वो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये दोनों प्रॉपर्टीज प्लस जो अभी तक हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में जो चारों प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनको लेकर अब हम जो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी वाले भी, आइसोसेलेस ट्राइंगल वाले भी, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स और साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स, दोनों कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट और ऐड हो गए उसके लिए। ठीक है, सो आफ्टर दिस वीडियो वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस in our next video. All right.